आज का ट्रेनिंग का मेन टॉपिक है स्पिन। SPIN। स्पिन आप लोगों ने क्रिकेट खेलते समय तो बहुत बार सुना होगा कि स्पिन बॉलिंग किया जाता है, धीरे से ऐसे फेंका जाता है कि बॉल टप्पा खा के चेंज कर देता है लोकेशन, और बैट्समैन को थोड़ा दिक्कत होती है बैटिंग करने में। तो हाई इम्पैक्ट सेलिंग में मैं अभी आज आपको वो बताऊंगा स्पिन मेथड, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को इस एंगल में लेके जाएंगे और बात करने के तरीके को इस तरह से आप चेंजेस करेंगे कि अगला अपने आप ही आपके हाँ में हाँ मिला के प्रोडक्ट्स को परचेस कर ले। तो सबसे पहले आज तक आप क्या कर रहे थे उस चीज को पहचानिए। आज तक आप बिजनेस में सेल क्लोजिंग कर रहे थे या हैगलिंग कर रहे थे, इस चीज को समझिए। Who sells to whom? Are you selling to the prospect or prospect is selling to you? आप जानते हैं दोनों ही एक दूसरे को सेल कर रहे होते हैं। प्रोस्पेक्ट आपको सेल कर रहा होता है कि मैं नहीं खरीद सकता, वो अपनी नाक को बेच रहा होता है, और आप उनको बेच रहे होते हो कि मैं ये आपको बेच के रहूंगा। और ये आपका कस्टमर है, देखिए कितना बढ़िया एकदम गेट रेडी है, क्योंकि वो फुल्ली तैयार है, फुल्ली मेंटल प्रिपेयर्ड है कि मेरा 30,000 का जो सैलरी आता है वो मेरा जो जहाँ खर्च करता हूँ वहीं करूंगा, इतना सेविंग करूंगा, कोई एक्स्ट्रा खर्च ना करवा ले मुझसे। और ये आप चुपके से आ रहे हो, बोल रहे हो तुम्हारी सैलरी में से 3,000 रुपया महीना मुझे कंसिस्टेंसी ऑफर में लगाना है ताकि वेस्टेज में आप बिजनेस करें। तो आप चुपके से आते हैं, यू डील विथ ए कस्टमर, दिस इज व्हाट कैन हैपन। ही मेक यू फील लाइक दिस। आप जितना भी बोलते हो कि आप प्रोडक्ट ले लो, प्लान बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे आप बोलते बोलते थक जाते हो और फील लाइक ए क्रेजी, या फिर बोलते हो कि ये तो बिजनेस चलता ही नहीं है, और आप जाके सो जाते हो। लेकिन क्या ये यही ऐसा होता है या हर कोई ऐसे ही करता है? लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि हम सबको चाहिए एक्स्ट्रा इनकम। हम सब नेटवर्क मार्केटिंग में किस लिए है? क्योंकि हम सबको अपना अपना चीज चाहिए, 3 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना। लेकिन ये चीज मिलेगा कैसे? अगर आपका प्रोस्पेक्ट इतना खतरनाक है, एक भी रुपया नहीं निकालूंगा बोल रहा है, और आप उनसे निकलवा भी नहीं पा रहे, तो कैसे काम होगा? तो आप अपने कस्टमर को कैसे सेल करेंगे? कैसे उसको हैप्पी फील कराएंगे? ठीक है? अब आप उसको हैप्पी फील कराने के लिए क्या-क्या करते हैं कि ठीक है, मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, ये स्पेशल डिस्काउंट 10% का। कस्टमर बोलेगा कि अलग दूसरा कॉम्पिटिटर तो 20% दे रहा है, आप तो 10% ही दे रहे हैं। हाँ, आपसे तो सस्ता वहाँ पर है, केवाई एक के साथ एक फ्री देता है। तो बोला नहीं रियली सर, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो बोलेगा मैं तो तभी खरीदूँगा जब तुम आधे दाम में दोगे। तो यू ड्राइव ए हार्ड बार्गेन। 50% इज टू हाई, आई कैन ऑफर मैक्सिमम 25%। ऐसे करके एक कोई भी डील होता है, कभी आप सामान खरीदने जाते हो तब यही चीज आप देखते हो, आपके जीवन से रिलेट करिए और अपने बिजनेस से इस चीज को रिलेट करिए। धीरे धीरे बैठता है और लास्ट में आप बोलते हैं कि नहीं आपकी बात सही है, फिर भी मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, 30% से ज्यादा मैं दे नहीं सकता, नहीं तो आपको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। और कस्टमर भी बोलता है कि नहीं मैं 40% से नीचे नहीं मानूंगा, देना है तो दो, नहीं तो जाओ। अब ये हो क्या रहा है? आप सोचिए, आप उनकी बातों में लड़ाई कर रहे हो, वो बोल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा, आप बोलते हैं करिए, आप बोले वेस्टीज अच्छी कंपनी नहीं है। कैसे अच्छी नहीं है बोल के आप उनसे झगड़ा कर रहे हैं, और अंत में क्या कर रहे हैं, आपको यही फील हो रहा है, और साथ में आपका ईगो भी हर्ट हो रहा है। सोच रहे हैं कि लोगों का ना ही सुनना है, इतना ही थप्पड़ खाना है, तो बेटर है कि मैं अपना 30,000 का तनख्वाह या 20,000 के तनखे से ठीक हो। लेकिन हर्ट होने का बहुत सारे रीजन होता है। सबसे बड़ा रीजन क्या होता है पता है? आपने तो सीखा ही नहीं है सेल्स किया कैसे जाता है। आप एक पोजीशन ले लेते हैं, एक अच्छा सा बॉक्सर बन जाते हैं, जब आप लोगों के पास जाते हैं, और आपका कंपटीटर, आपका प्रोस्पेक्ट भी एक पोजीशन ले लेता है कि मैं भी अपने जेब से 1 रुपया नहीं निकालूँ। अब आप दोनों क्या करें? धड़ाम-धुड़ुम फेस लड़ाई हो रहा है। अब आप जब लड़ते-लड़ते थक जाते हैं, फिर सोचते हैं फेस कैसे बचाएँ? आप भी अपना फेस बचाने का सोचते हैं, वो भी सोचता है कि अब मैं अपना फेस कहाँ बचाऊँ? आप दोनों का पोज़ीशन लेने के कारण, ईगो होने के कारण, अगर डील होता भी है तो वो कोई डील नहीं। वो एक फेस बचाने का, एक ईगो संघर्ष का एक होता है लॉक हॉर्न, जैसे 2 बैल लड़ रहे होते हैं और दोनों का हॉर्न लॉक हो जाता है, वैसा सिचुएशन आ जाता है, और दोनों ही एक-दूसरे को लास्ट में डिफेंड करते हैं और अपने-अपने घर चले जाते हैं। लेकिन इस तरह से आप बिज़नेस नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ होने का एक नेचुरल प्रोसेस है कि जनरल लोगों को, हम और आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले सेल्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता है, कि एक साइंस है, एक कैलकुलेशन है,
जिसके बेस पर हर चीज किया जा सकता है। अटेंशन इज पेड टू सेविंग पोजीशन और सेविंग फेस। आप पोजीशन या फेस बचाना चाहते हैं, उसका जगह आप उस तरीके को सीख लीजिए जिससे कि आपका कंसर्न जो है, अगले का भी कंसर्न विंडो के बाहर जाए और एक डील डन हो। ठीक है, ये कॉन्टेस्ट ना हो कि हम एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी जगह एक विन विन सिचुएशन हो। और वो विन विन सिचुएशन होता है, वो स्पिन मेथड से होता है। अदरवाइज जो अभी तक आपने कॉन्टेस्ट देखा, ये कॉन्टेस्ट को कहा जाता है हैगलिंग। अभी तक आपने देखा होगा ये हैगलिंग सिचुएशन आपके करियर में बहुत बार आया होगा। अब ये हैगलिंग सिचुएशन की जगह आपको क्या होता है, हैगलिंग सिचुएशन के कारण आप एक ब्रोकन रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ठीक है? आप अगले से पैसा निकलवा भी तो लेते हो, 10,000 निकलवा तो लिया, लेकिन वो आपको फिर पसंद नहीं करता है। हैगलिंग सिचुएशन आ जाने से, हैगलिंग कोई सेलिंग नहीं है एक्चुअल में। वो ना ही वो नेगोशिएटिंग है। उसमें एक्चुअल में कोई भी जीते, कोई भी हारे, दर्द दोनों ही तरफ होती है, दोनों ही तरफ से ईगो टूटता है। अगर आप हैगलिंग नहीं करना चाहते और किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आपको बात करने का वो स्पेशल टेक्निक सीखना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप सीखना चाहते हैं? जो लोग सीखना चाहते हैं, वो चैट बॉक्स में यस, यस, यस लिखें। ठीक है? ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको, आज से पहले नेटवर्क मार्केटिंग में तो किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है? मेरी बात से अगर एग्री है तो यस लिखिए। ठीक है? आपको अपना वर्किंग प्रोग्राम इस तरह से करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का भी नीड पूरा हो, आपके प्रोस्पेक्ट का भी नीड पूरा हो और आपका भी नीड पूरा हो। और उसके लिए किया जाता है, एक सेल्स ट्राई को बैलेंस बनाया जाता है कि अगला भी ना हारे और ना आप भी हारे, ना तुम जीतो ना हम हारे। वो सिचुएशन को बनाया जाता है, इस ट्राई को बैलेंस को बनाया जाता है कि आपको कस्टमर की फुल कंसर्न को समझना है और समझना है कि उसको किस तरह से फिर आगे डील करें, यानी कि सिचुएशन अवेयरनेस इज द की। तो सेल्स के फील्ड में नंबर वन चीज जो पहले आपको जानना चाहिए होता है, सिचुएशनल अवेयरनेस। तो ये सिचुएशनल अवेयरनेस एक दिखाया गया कि कंपनी का क्या कंसर्न है, कस्टमर का क्या कंसर्न है और आपका क्या जो एक्स्ट्रा इनकम लेना है वो क्या कंसर्न है। इन तीनों के बीच में आपको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज थ्रेशोल्ड बनाना है, मिनिमम एक्सेप्टेंस थ्रेशोल्ड बनाना है और फिर उनसे उसी हिसाब से प्रोफेशनली बात करना है विदाउट नीड ऑफ अप्रूवल हाई की। आज तक आपका सेल्स क्लोजिंग या फिर बिजनेस क्लोजिंग ठीक से नहीं हो पा रहा होगा, तो इसका एक कहीं न कहीं कारण क्या होता है, आपका माइंड में नीड फॉर अप्रूवल हाई होता है। यानी कि आपका माइंड बार-बार ये इंडिकेशन आपको देता है, ये आपके नीचे जुड़ गया तो बहुत बड़ा बिज़नेस आ जाएगा, आपको इतना फ़ायदा हो जाएगा। ये आदमी ने ऐसा कर दिया, लाखों का बिज़नेस, अरे ये तो आईएएस अफ़सर है, ये तो करोड़ों का बिज़नेस दे देगा। तो नीड फॉर अप्रूवल और झुकने का जो एक आदत डाल देते हैं, वही कहीं न कहीं आपके बिज़नेस को हैम्पर करता है। तो आपको प्रोफेशनल सेलिंग स्किल सीखना पड़ेगा, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए और वो यू कैन डू दिस विथ सेलिंग स्किल प्रोग्राम। आज हमारे इस 9 पीएम के प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम एडवांस सेलिंग स्किल का पीपीटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे और समझेंगे स्पिन मेथड, SPIN। अब ये स्पिन मेथड होता क्या है? बहुत ही अच्छा चीज़ है। आर देयर स्पेशल स्किल दैट मेक समवन सक्सेसफुल इन लार्ज सेल? क्या कोई स्पेशल स्किल है जिसमें कोई कोई ना कोई बहुत बड़ा सेल कर लेता है और कोई-कोई नहीं कर पाता है? और इज सेलिंग जस्ट सेलिंग वेदर द सेल इज स्मॉल और लार्ज? देखिए, बड़ा-बड़ा सेल्स करने के लिए देखिए मर्सिडीज़ वाले अगर किसी को रखते हैं, तो उनके अंदर में क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए और कैसे उसको बोलना चाहिए, उसको क्यों रखना है, वो इस पिन सेलिंग मेथड पर बहुत बड़ा डिपेंडेंट रहता है। यानी कि ये एमबीए के क्लास का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और ये आज आप समझिए कि एडवांस स्किल क्या होता है। रिसर्च शो दैट टॉप सेल्स पर्सन इन लार्ज सेल्स इज हैविंग स्पेशल स्किल। जितने भी टॉप पर्सन होते हैं उनके पास एक स्पेशल सेलिंग स्किल होता है और वो स्पेशल सेलिंग स्किल क्या होता है, स्पिन मेथड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट ऑफ स्किल दैट दिस पीपल इन कॉमन आर स्पिन स्किल। आज से आप भी इस अवेयरनेस को जानिए कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और आपके जीवन में ये कैसे काम आ सकता है। नाउ राइट डाउन 5 टिपिकल क्वेश्चन यू माइट आस्क फॉर ए सेल्स पर्सन। अगर आप किसी के पास प्लान देने जाते हैं, तो वो क्या 4-5 क्वेश्चन करता है, वो अपने आप डायरी में लिख सकते हैं। लिख के आप सोच सकते हैं, उसको हम इस पिन मेथड के हिसाब से फिर ढालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं एयर प्यूरीफायर के बोलता हूँ, आप किसी के पास गए या वाटर प्यूरीफायर ले लीजिए, सबसे महँगा प्रोडक्ट वेस्टेज में वाटर प्यूरीफायर है। और विनोद जी अपने घर के पड़ोस के पास गए और उनको बोला
कि आपके घर में वाटर प्यूरिफायर तो है, लेकिन ये हमारा वाटर प्यूरिफायर बहुत अच्छा है, ले लीजिए और सिर्फ 28,000 रुपए का है। वो बोला, मुझे ज़रूरत तो है बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसका क्या कारण हुआ कि आपने प्रोडक्ट्स तो अच्छा बताया, क्वालिटी भी अच्छा बताया, बट उस बंदे का मेंटल पिक्चर में उस प्रोडक्ट का प्राइस एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी वो उनकी वांट से मैच नहीं कर रहा है। यानी कि उनके माइंड में अभी तक यही है कि वाटर प्यूरिफायर मतलब 6,000 रुपए में लग जाता है, हर महीना 100-200 रुपया खाता है और साल में 1200-1500 का उभराता है। तो वो उसके माइंड में वो 28,000 तक जा ही नहीं रहा है, जिसमें आप 28,000 का प्रोडक्ट सेल कर पाए। यानी कि जब तक उनकी नीड को 2.5-3 लाख रुपए ना घुसाए और उस 2.5-3 लाख के अंदर में 28,000 डालेंगे तभी जाके वो सेल होगा। तो स्पिन इज ए मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द नीड इनटू वांट। इतना बड़ा नीड को क्रिएट कर देना कि वो जो आपका प्रोडक्ट है वो उनको सस्ता लगे। तो उस मेथड को कहा जाता है स्पिन मेथड। तो हाउ मेनी वेयर फ्रैक्चर, हाउ मेनी कॉल डू यू गेट पर डे अबाउट प्रॉब्लम डिजायर इफेक्ट माइट दैट हैव ऑन योर कस्टमर रिस्पांस टाइम। ये सारे के सारे मेथड है कि आप समझ लीजिए। सिचुएशन के बारे में क्वेश्चन करना सबसे पहले जरूरी होता है। जब भी आप किसी भी के पास जाते हैं और आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट वो खरीदे, ले, भले हो वो हमारा हेल्थ सप्लीमेंट हो, भले ही वो हमारा वाटर प्यूरिफायर हो, एयर प्यूरिफायर हो, पहले उस बंदे का सिचुएशन को जानना, उस कस्टमर के प्रोफाइलिंग को जानना आपको जरूरी है। तो बिग बिजनेसमैन जो होता है वो प्रोफाइलिंग पहले ही कर लेता है। यानी कि अगर आप आईएएस अफसर के पास जा रहे हो तो उसका फेसबुक और इंस्टाग्राम सब कुछ देख लिया, उनकी प्रोफाइलिंग, उनका एक बेटा है, एक बेटी है, देहरादून में भी घर है और सारा जानकारी ले लेना, सिचुएशन का जानकारी ले लेना बहुत ही अच्छा होता है। अदरवाइज आपको सिचुएशनल क्वेश्चन अगर अननोन लोगों से बात कर रहे हैं तो आपको करने की आदत डालनी चाहिए। यानी कि आप किसी से भी आप मिल रहे हैं तो आप उनसे पूछेंगे क्या, मेरा नाम दीपक है, मैं एयरफोर्स में जॉब करता था, अभी हैदराबाद में रहता हूँ, आप कहाँ रहते हैं, आपके घर में कौन कौन है, मेरे 2 बच्चे हैं, आपके कितने हैं। दिस ऑल आर कॉल्ड सिचुएशनल क्वेश्चन। और ये फॉर्म फैक्टर में पूछना सबसे अच्छा होता है। फॉर्म फैक्टर मतलब पहले फैमिली के बारे में पूछना, फिर ऑक्यूपेशन के बारे में पूछना, फिर रिक्रिएशन यानी कि एन्जॉयमेंट कहाँ करते हैं और मनी के बारे में। इस प्रकार से आपने सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा और सिचुएशन क्वेश्चन पूछने से क्या फ़ायदा होता है, इससे आप उनमें कॉमन क्लू ढूँढने में आपको मौका मिलता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी ना हो। जितना ज़्यादा आपने होमवर्क कर लेंगे, उतना ही कम क्वेश्चन से आपका काम चल जाएगा। अगर आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता, तो आपको ज़्यादा सिचुएशनल क्वेश्चन करना पड़ेगा। कम पता है, सारा कुछ पता है, तो 1-2 क्वेश्चन के बाद ही आप नेक्स्ट राउंड में आ जाएँगे। नेक्स्ट राउंड इज़ प्रॉब्लम क्वेश्चन। फिर आप प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और फिर उसका इम्प्लीकेशन क्वेश्चन एंड नीड पे ऑफ। अगर ये चीज़ कमी रह जाए आपकी ज़िंदगी में, तो आपका क्या-क्या नुकसान हो जाएगा। और फिर इस नुकसान को आप बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। इतना बड़ा कर दो कि आपका वेस्टेज वाला प्रोडक्ट है, वो उसको सस्ता लगे और वो चुपचाप खरीद ले। इतना ईज़ी तरीका है। अब इस तरीके को आप फिर से पहले आप अपने आज अपनी डायरी में लिखेंगे 5 टिपिकल क्वेश्चन, 3-4 तो मैंने आपको बता ही दिया, 5 टिपिकल सिचुएशनल क्वेश्चन। किसी के पास भी जाओगे, फॉर्म फैक्टर में आपको क्या-क्या क्वेश्चन करना चाहिए, ये आप लिखकर उनसे पूछेंगे। फिर जैसे मैं कुछ बता भी दे रहा हूँ, हाउ मेनी पीपल वर्क देयर, जैसे एक कंपनी के बारे में सिचुएशनल क्वेश्चन है, सक्सेसफुल सेल्स पीपल आस्क देम इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली का मतलब ये होता है कि उतना ही सवाल करे जिससे कि वो नेक्स्ट स्टेज में जा सके। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने होमवर्क अच्छा किया है तो कम क्वेश्चन में ही काम चल जाएगा, नहीं किया है तो फिर आपको ज़्यादा क्वेश्चन करना पड़ेगा। द मोर सीनियर द बायर, द लेस दे लाइक आंसरिंग फैक्चुअल क्वेश्चन। तो फैक्चुअल क्वेश्चन सीनियर लोग करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि सवाल-जवाब में हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। Situational impact. Least powerful of the spin question can be negative. Most people ask too many. Eliminate unnecessary questions. Do your homework thoroughly. तो अननेसेसरी क्वेश्चन को एलिमिनेट करने के लिए आपको अपना प्रोस्पेक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया से जानकारी ले लेनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है स्पिन में प्रॉब्लम क्वेश्चन, यानी कि उसके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, या तो प्रॉब्लम होगी या फिर आपको क्रिएट करना है आर्टिफिशियल। आपने देखा है ना फेयर लवली का ऐड कि इस लड़की की शादी नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? काली है, ये लो फेयर लवली आ गया।
लगाते उसकी शादी हो गई। उस पर भी इसी बात पर तो सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया था, आप फेयर लवली का नाम भी बदल दिया, आपको पता है कि नहीं? तो वही प्रॉब्लम प्रॉब्लम को पहले प्रोजेक्ट किया, फिर उन्होंने सॉल्यूशन दिया और उनका प्रोडक्ट इंडिया में नंबर 1 बिका। बाद में कुछ लोगों ने बोला ये झूठ बोलते हैं, इनको हटाओ। तो आप भी ऐसे टाइप 5 टिपिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन वेस्टेज से रिलेटेड जो है, आप अपनी डायरी में लिखिए। इससे क्या पूछेंगे? पहले आपका प्रोडक्ट्स आपके माइंड में रहना चाहिए। जब आप सिचुएशनल क्वेश्चन पूछते हैं, तब आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगा कि कौन-सा प्रोडक्ट्स मुझे पुश करना है। हमारे साढ़े 300 प्रोडक्ट पुश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक एयर प्यूरीफायर, एक वाटर प्यूरीफायर या फिर हमारे हेल्थ सप्लीमेंट या ब्यूटी प्रोडक्ट, इस 4 में से कोई भी एक कैटेगरी चुनकर उसको पुश कर सकते हैं प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन में क्वेश्चन करते हुए। जैसे व्हाट प्रिवेंट यू फ्रॉम अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव? ये प्रोडक्ट इज समथिंग व्हिच सॉल्व ए प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम जो होता है एक सॉल्यूशन होता है। हर प्रोडक्ट जो होता है अगले का कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। ये ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम और ए ईगो प्रॉब्लम, कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन हर प्रोडक्ट अपने आप में एक सॉल्यूशन है। साइंस की लैंग्वेज में या फिर मार्केटिंग की लैंग्वेज में प्रोडक्ट्स मतलब सॉल्यूशन है। आपको फ़ोन करने की ज़रूरत थी, लोगों से बात करने की ज़रूरत थी, तो मोबाइल फ़ोन आया, तो मोबाइल इज़ फ़ोन इज़ द सॉल्यूशन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोनी। वैसे ही हर प्रोडक्ट अपने आप में एक सॉल्यूशन है। अब इम्पैक्ट क्या होता है? आप प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछते हैं, मोर पावरफुल देन सिचुएशन क्वेश्चन, मोर पीपल आस्क मोर एज़ दे बिकम मोर एक्सपीरियंस। जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस होता रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्वेश्चन किस तरह से पूछना है, जिससे कि वो आपकी बात में इंटरेस्ट देने लगे। देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ, ये खाना रखा है, खा लो, तो हो सकता है कि आपको भूख ना लगा हो और आप ना खाएँ। लेकिन अगर बोला कि पता है मल्टीविटामिन खाना चाहिए और चावल के साथ अगर आप सांभर खा रहे हो, तो आपको विटामिन सी भी मिल रहा है, इसमें इमली डाला हुआ है। अभी थोड़ा खा लेंगे, आपको इतना एनर्जी मिलेगा कि अगला 4 घंटे तक आप दौड़ सकते हैं। ये देखो ये सांभर राइस रखा हुआ है, अभी खा लो। तो आपने उनको इस तरह से एक्सप्लेन किया, प्रॉब्लम को भी शो किया, सॉल्यूशन भी शो किया, तो वो चुपचाप खा लेगा। तो आपको भी वैसा ही बनना है, प्रॉब्लम को शो करना है और उसका सॉल्यूशन में अपना प्रोडक्ट्स भी बताना है। थिंक ऑफ योर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ द प्रॉब्लम दे सॉल्व फॉर बायर, नॉट देयर फीचर। देखो लोगों को इस बात से कोई कंसर्न नहीं होता है 64 मेगापिक्सल कैमरा है कि नहीं। अगर सेल्फी लेवर है, तभी आप उनको बता सकते हैं कि सेल्फी के लिए स्पेशल 48 मेगापिक्सल है। अदरवाइज सारे फीचर्स बताने की जरूरत नहीं होती है। अगले की लाइफ का कौन सा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका प्रोडक्ट दे रहा है, वही आपको बताना होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इम्प्लीकेशन क्वेश्चन, यानी कि इस चीज के नहीं रहने से आपका क्या नुकसान हो रहा है। अब जैसे हम विनोद जी ने अगले को पूछ किया वाटर प्यूरिफायर ले लो, उसने बोला कि वाटर प्यूरिफायर क्या करेंगे, वो बोतल बोतल आ रहा है उसी से काम चल रहा है। अब उस समय आपको इम्प्लीकेशन क्वेश्चन करना है, मतलब आपको पता है ये वाटर बोतल जो है कितने के घर में घूमती होगी, इसके अंदर जो पानी रहती होगी वो धूप में लगता होगा और इसके प्लास्टिक कंटेंट भी धीरे धीरे मिलते होंगे। यही प्लास्टिक कंटेंट हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो ओवरवेट का इश्यू होता है, बीमारियां पैदा होती है। और ये 3 घंटे से ज़्यादा रुका हुआ पानी जो होता है, वो एसिडिक होना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि इस पानी से प्यास नहीं बुझती है और बीमारियाँ पैदा होती है। तो ये सारे बात जो है ये इम्प्लीकेशन क्वेश्चन हो गए। आपने उनके घर के एक्जिस्टिंग वाटर्स के आपने इम्प्लीकेशंस प्रॉब्लम बताना शुरू किया, तो वो धीरे-धीरे समझना शुरू करेंगे। और उस समय आप प्रॉब्लम, 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 प्रॉब्लम क्रिएट करते जाओगे ताकि बायर के मन में आए कि मुझे खरीदना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको आपके इम्प्लीकेशन क्वेश्चन से क्रिएट करना है। और उसके बाद इम्प्लीकेशन क्वेश्चन करने के बाद इनएक्सपीरियंस सेलर भूल जाता है कि आगे क्या करना है। आपने प्रॉब्लम पहले क्या किया, पहले सिचुएशनल देखा, हाँ, वाटर प्यूरीफायर पुश करना है वो बोला। फिर उसके बाद न जो एक्जिस्टिंग उनके पास सिस्टम है, पानी आ रहा है, उसका आपने इम्प्लीकेशन बताया, उससे क्या नुकसान हो रहा है। फिर उसके बाद वो उसने बोला नॉट इंटरेस्टेड और आप चले गए। आप इसलिए चले गए क्योंकि आपने 4th फार्मूला अप्लाई नहीं किया। 4th फार्मूला जो है उसका सॉल्यूशन देना होता है नीड पे ऑफ। मैनी एक्सपीरियंस सेलर लिंक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम टू सून। एक्सपीरियंस सेलर जो होते हैं वो इमीडिएटली सॉल्यूशन जोड़ देते हैं, यानी कि अभी मैंने जैसे बताया कि आप जो बोतल के पानी ले रहे हैं प्लास्टिक कंटेंट टच हो रहे हैं, पता है हमारे वाटर प्यूरिफायर विदाउट टचिंग द प्लास्टिक आपके पास आ रहा है। और 3 घंटे से ज़्यादा रहने से आपको मैंने जैसे बताया कि वो एसिडिक हो जाता है। इंडिया में अकेला वाटर प्यूरिफायर हमारे पास है,
जो इमिडिएटली वाटर आपको दे रहा है विदाउट स्टोरेज टैंक, इसलिए इसमें स्टोरेज टैंक ही नहीं है, आपको डायरेक्ट वाटर दे रहा है, एकदम एक्टिवेटेड 7.2 पीएच का वाटर, यानी कि आपके प्यास भी बुझ रही है, शरीर से बीमारी भी दूर हो रहा है, यानी कि आप प्रॉब्लम भी बता रहे हैं और सोल्यूशन अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू बता रहे हैं। तो इस तरह से इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस आपको बोलने हैं, यानी कि आपको प्रॉब्लम 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 बोल के भूल भुलैया में नहीं खोना है, प्रॉब्लम के साथ अपना प्रोडक्ट का सोल्यूशन 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 देके उनके माइंड में एक पिक्चर बनाना है। पिक्चर बनाने के बाद पिक्चर तो बन गया, फिर भी उनके माइंड में 28,000 28,000 28,000 दौड़ेगा। तो उससे ओवरकम करने के लिए आपको उनका नीड को बड़ा करना है। ठीक है? आपको अगर मैं बोलूं कि 10,000 रुपया दीजिए, आप बोलेंगे कि नहीं है मेरे पास, अभी कहाँ से मैं दूं, अभी अभी तो बच्चों का फीस दिया, इस महीने तो टीडीएस कट गया, 20,000 रुपये कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि आपके रिलेटिव जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, 4 लाख रुपए लगेंगे, आपके तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूट करिए, तो आप इमीडिएटली 20,000 ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाता है, नीड मैंने 4 लाख कर दिया, तो आपने अपने हिसाब से 20,000 सुटेबल जितना आपने पेयर कर सकते थे आपने कर दिया। अगर नीड मैंने 2,000 रुपया किया होता तो आप 200 रुपया कर। तो आपको अगले के माइंड में नीड पे ऑफ क्वेश्चन अगला डालना है। इम्प्लाइड नीड आर ए स्टेटमेंट ऑफ वांट एंड डिजायर। इम्प्लाइड नीड एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे अगले की जो चाहत है वो चाहिए ही चाहिए में कन्वर्ट हो जाती है, और ये चीज आपको करना है, नहीं तो आप नो ही सुनेंगे। कस्टमर विथ ए लार्ज प्रॉब्लम इज रेडी टू एक्सेप्ट ए सोल्यूशन। जिस कस्टमर का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होता है ना, वो सोल्यूशन समझने के लिए तैयार हो जाता है और सोल्यूशन लेने के लिए तैयार हो जाता है। और जिसको छोटा नुकसान हो रहा होता है या नुकसान फर्क नहीं पड़ता, वो फिर सोल्यूशन नहीं चाहता है उस वक्त, क्योंकि हमारी आदत है, जब तक हमारी जो ब्रश जो है मुंह धोने का, वो भी टूट टूट के छोटा ना हो जाए, हम दूसरा ब्रश नहीं लेते। अगर कोई हमें बताएगा, अच्छा से समझाएगा कि 3 महीने के अंदर उसके अंदर इतने सारे कीटाणु जाते हैं कि एक्चुअल में वो फंगल डिजीज कर सकते हैं, तभी आप 3 महीने के बाद बदलने की एक आदत डालेंगे। यानी कि बिना अवेयरनेस का, जानकारी का, कस्टमर कभी भी चीज बदलने में बिलीव नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, प्रॉब्लम डिफिकल्टी डिससेटिस्फेक्शन से बाहर निकलना है, बट द बायर मस्ट बी रेडी टू परसीव दैट ही हैज ए नीड। उसके मन में, माइंड में ये पिक्चर आपको दिखाना है कि ये एक नीड है और प्रॉब्लम जो है सीरियस इनफ है ताकि वो ये पैसा दे। ठीक है? अब आप उनको बातों बातों में बोल सकते हैं, आजकल तो कोरोना चल रहा है, हर जगह कोरोना है, किसी ने गारंटी नहीं लिया है कि कोरोना पानी में नहीं आता है, हवा में नहीं आता है। यानी कि कोरोना कहीं से भी आ जाता है, और हर मौसम में बच्चे बीमार होते हैं, आपके बच्चे भी बीमार होते होंगे। हर बीमारी में डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं मुबारक हो, 4,000 रुपए दे दीजिए, ये एक छोटा सा टेबलेट खाइए। फिर 2 दिन बाद फिर जाते हैं, ठीक नहीं बोलो मुबारक हो, एडमिट होना पड़ेगा, 2 लाख रुपए डालिए और 4 दिन बाद आप ठीक होके जाइए। तो इस प्रकार से हर महीने, हर साल आप 1-2 लाख रुपए जो हेल्थ पर खर्च करते हैं, उससे तो आप ओवरकम करना चाहेंगे ना। कौन चाहता है बार बार डॉक्टर के पास जाने के लिए। आप ये जो हमारा एक्टिवेटेड वाटर पिएंगे, तो वाटर, इसके कारण बॉडी हमेशा एल्कलाइन रहेंगे। अभी गूगल करके सर्च कर लीजिए, एल्कलाइन शरीर में हार्ट अटैक नहीं होता है, एल्कलाइन शरीर में ओवरवेट का प्रॉब्लम नहीं होता है। इतने सारे बेनिफिट है, और वो पानी हम आपको दे रहे हैं, और उसके लिए आपको कंगन वाटर की तरह 3-4 लाख रुपए महीना भी नहीं का डब्बा भी नहीं खरीदना पड़ रहा है। उससे फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट 28,000 में दुनिया का अकेला वाटर प्यूरिफायर जो वायरस तक निकाल के दे रहा है, यानी कि कोरोना वायरस नहीं है उसकी भी गारंटी इस वाटर में। तो आपको जस्टिफाई करना है कॉस्ट जो है मार्केट के बाकी सोल्यूशन से। सो द सेलर मस्ट एस्टेब्लिश एंड बिल्ड अ पेन बाय इम्प्लीकेशन क्वेश्चन। हमारा माइंड बहुत चालाक होता है, वो हमेशा पेन को पहले अवॉइड करना चाहता है गेन से पहले। तो आपको पेन को बड़ा करना है ताकि वो एक्सेप्ट कर ले कि चलो ये मुझे लेना ही पड़ेगा। यू हैव सोल्यूशन बाय थिंग नॉट व्हाट कॉस्ट। ज्यादातर लोगों का साथ यही होता है कि आपके पास सोल्यूशन तो है, लेकिन बायर के माइंड में वो वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाते हैं। तो आप अगर बोलेंगे कि हमारा डिजाइन सॉफ्टवेयर जो है आपका बिजनेस को बड़ा कर देगा, आगे बढ़ा देगा, और आपका बिजनेस बड़ी तेजी से बढ़ेगा, तो बायर सोचता है कि फिर भी मैं एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर खरीद के पैसा क्यों खर्च करूं। लेकिन आपने अगर उनको इम्प्लीकेशन क्वेश्चन दिया कि न्यू प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट से बेटर है, और आपको बेस्ट डिजाइनर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, इस प्रकार से आपने जस्टिफाई कर दिया, तब वो खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा।
तो पॉसिबल इम्प्लीकेशन क्वेश्चन जो है ये बिजनेस के फील्ड में है। व्हाट विल यू डू इफ योर टेलीफोन लाइन आर डाउन फॉर 72 आवर? आपका टेलीफोन लाइन अगर 72 आवर तक डाउन रहेगा तो आपका बिजनेस में क्या इम्प्लीकेशन होगा? आपको लॉन्ग डिस्टेंस कॉल आ रहा होगा, आपको आवाज नहीं आएगा तो कैसा लगेगा? आप 10-12 कंप्लेन कर लिया और आप लाइन्समैन को ब्राइब दे रहे हैं, फिर भी वो नहीं ठीक किया, तो आप सोचिए आपके बिजनेस का क्या हाल होगा? ये सारे चीज है इम्प्लीकेशन क्वेश्चन। इसी को आप वेस्टेज के हिसाब से आप अपना सेट कर लीजिए। मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल स्पिन क्वेश्चन, टॉप 7 आस्क लॉट ऑफ देम। ठीक है, इम्पैक्ट क्वेश्चन जो होता है हमेशा काम करता है, लोगों के माइंड में जाता है। आप अगर जैसे किसी को बोलेंगे, मान लीजिए ये आपका बेटा को अभी एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल लेके जाना हो, क्या 10,000 रुपए आपके जेब से नहीं निकलेगा? अगर उस दिन आपके पास 10,000 नहीं होगा तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपके अपने बेटे से प्यार नहीं है कि जिसके लिए आप 20,000 एक सेविंग करके रख सके? तो दिल को छेद करने वाला डायलॉग मारने की आपको एक आदत डालनी पड़ेगी इम्पैक्ट क्वेश्चन में। देखो, इमोशन हमेशा काम आता है। पीपल बाय इमोशनली, दैट इज वाई आज भी जेंट्स का जो पैंट है वो 300 रुपए में मिल जाएगा, आप जाइए कहीं पर भी। लेकिन बच्चे का जो जीन्स आता है वो 1,000 रुपए 2,000 में आता है, और आप खरीदने जाएंगे तो बोलेंगे आप अपने बच्चे के लिए 2,000 का ड्रेस नहीं खरीद सकते? आप नहीं नहीं, ये लो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो, खर्च करे, खरीद लेते, खरीदते हैं ना। ये सारे चीज होते हैं इम्प्लीकेशन क्वेश्चन, और उनको भी पता होता है कि कौन सा बटन दबाना है, और आप फटाफट खरीद लेंगे। तो उसके बाद अगला पार्ट आता है नीड्स पे ऑफ। ये इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस के बाद का पार्ट है। जब आप लोगों से इम्प्लीकेशन क्वेश्चन बता दिए और पूछ लिया, और उनको माइंड माइंड में जानकारी दे दिया कि ये नुकसान होगा अगर आपने हमारा वाटर आरओ नहीं लिया तो, उसके बाद आपको नीड पे ऑफ क्वेश्चन पूछना है। उनको नीड को बड़ा करना है जिससे कि उसको ये 28,000 का कॉस्टिंग छोटा लगे। हाउ मच बिजनेस वुड यू लूज इफ योर फोन डिड नॉट वर्क फॉर 24 आवर? जैसे इसी की तरह से आप अपने में बोल लीजिए कि अगर हर साल अगर 3 बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं, 5 बार जाते हैं, तो आपको कितना खर्चा हो जाता होगा? लोग बोलेंगे कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 1 लाख। 10 साल में कितना हो जाता होगा? हमारा वाटर प्यूरिफायर 15 साल तक, 20 साल तक चलेगा। आप सोचिए आपका कितना बड़ा सेविंग हो जाएगा। आपका 25 लाख का सेविंग हो रहा है 28,000 में, तो आप ये नहीं करना चाहेंगे? अनलाइक द अदर्स थ्री, दे फोकस ऑन सोल्यूशन। हमेशा सोल्यूशन पर फोकस करना चाहिए, और बायर भी हमेशा चाहता है कि उनके बड़ा प्रॉब्लम का एक सस्ता सोल्यूशन मिले। तो पहले तो प्रॉब्लम को आप बड़ा करेंगे, और फिर अपना सोल्यूशन उससे सस्ता दिखाएंगे। दे गेट द बायर टू टेल यू अबाउट द बेनिफिट ऑफ योर सोल्यूशन ऑफर। योर फाइनल प्रेजेंटेशन कैन बी फोकस ऑन एक्नॉलेज नीड्स। इम्पैक्ट क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस ऑलवेज यूज्ड बाय टॉप सेल्स पर्सन एंड हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन बायर। हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन जो होता है बायर के माइंड में पॉजिटिव क्वेश्चन देता है। बायर शुड डू द टॉकिंग एंड बी अलाउड टू कन्विंस हिमसेल्फ। बायर को ही बोलने का मौका दीजिए और उनको खुद ही कन्विंस होने का मौका दीजिए। वो अपने आप को ही कन्विंस करे कि सही बात है, हमें अपने घर में ये वाटर प्यूरिफायर पुराना वाला लगा दिया, इससे कोई सोल्यूशन नहीं है, अच्छा होगा मैं ये ले लूं। कंगन लूंगा तो 2.5-3 लाख रुपए लग जाएगा, ये 28,000 में चल रहा है, और विनोद भाई बोल रहा है 1,500 का प्रोडक्ट भी फ्री दे रहे हैं, 1,500 कैशबैक भी आ जाएगा, तो मेरा तो 25,000 ही लगा। तो इस प्रकार से वो अपने आप को खुद ही कन्विंस करे। आप पूरा पॉइंट्स उनके पास रख दीजिए और उनको खुद ही कन्विंस करने दीजिए। तो ये सबसे विन विन सिचुएशन होता है। यहाँ पर आपका और उनका कोई हॉर्न लॉक नहीं हुआ, और ना ही हैगलिंग हो रही है। और यही कारण है स्पिन प्रोसेस हमेशा आपका बायर और सेलिंग प्रोसेस को इंक्रीज करता है। और ये सीकिंग इज मोर परस्यूसिव देन गिविंग। ठीक है, हमेशा किसी को खरीद लो बोलने से ज्यादा अच्छा होता है लोगों के माइंड में डालना कि ये खरीदना आपके लिए बेटर। ठीक है, अगले का नीड को क्रिएट करना, प्रॉब्लम को बताना, उसका सॉल्यूशन देना, उसका बेनिफिट बताना, ये अंडरस्टैंडिंग कराना, यही एक फॉर्मूला है। अब इस स्टेज में बताइए क्या चीज मिसिंग है? किसी के पास आप गए, उनको डेमोस्ट्रेट किया, उनसे बिल लिया, बीच में क्या मिसिंग है? आप मन में सोचिए और चैट बॉक्स में लिखिए। किसी के पास आप गए, आपने स्पिन क्वेश्चन से प्रिलिमिनरी किया, फॉर्म फैक्टर में बातें किया, फिर आप अपने प्रोडक्ट्स का डेमोस्ट्रेशन दिया, ये फ्लैक्स है, फ्लैक्स खाने से ये हो जाता है, ये डेमो है, देखिए थर्मोकोल गला दिया, और उससे आपने फ्लैक्स का ऑर्डर ले लिया। बीच में जो क्वेश्चन मार्क है वो क्या मिसिंग? वो मिसिंग है इन्वेस्टिगेशन। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, जाते ही सुई नहीं लगाता ना, आइए आइए मुबारक हो, आप हमारे पास है, लेट जाइए मैं इंजेक्शन लगा दूं, ऐसा नहीं करता ना।
वो इन्वेस्टिगेशन करता है। तो आपको भी एक अच्छा कंसल्टेंट बन के इन्वेस्टिगेशन करना है और ये एक हैबिट डालनी है, आप इन्वेस्टिंग मार्केटिंग में कंसल्टेंट बने हो और ना कि सेल्समैन। तो खरीद लीजिए ना सर नहीं बोलना है, उसका जगह आपको उनसे बातें करना है, स्पिन क्वेश्चन से समझदारी से बात करते हुए, आपको फनलिंग करते हुए उनको बाइंग प्रोसेस में लाना है। इन्वेस्टिगेटिंग हैज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन योर सक्सेस, आपके सक्सेस में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। दिस स्टेज विल मोस्ट इम्पैक्ट योर सक्सेस। द की पर्पस इज टू अनकवर इम्प्लाइड नीड्स। इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पस ये होता है कि अगले का जो एक्चुअल नीड है उसको अनकवर करना, और ये भी सारे चीज भी क्वेश्चन क्वेश्चन करके ही रहता है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन्वेस्टिगेशन का, इम्प्लाइड नीड को एक्सप्लिसिट नीड में कन्वर्ट कर देना। इम्प्लाइड नीड यानी कि आपको कार चाहिए, एक्सप्लिसिट नीड ये है ना कि मुझे कार आज ही चाहिए, खरीदना है भाई, विनोद भाई ने बोला है इसका इतना सारा जबरदस्त जरूरत है, और पता नहीं मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसको हॉस्पिटल अगर अगले महीने ले जाना पड़ा तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, और तब उस समय मैं कहाँ कहाँ मांगूंगा। और ये सोच के उनका दोस्त फटाफट जाके कार खरीद लेता है। और कई लोग 7वां महीना डिलीवरी में ही देखिएगा कार खरीदते हैं। जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है 7वां महीने खरीदते हैं कि अब खरीद लेते हैं, कब डिलीवरी के समय रात को किसी से मांगना ना पड़े। तो और वो भी देखिए सेल्समैन को पता होता है, बात करते हुए सारी जानकारी लेके वो डेट भी उसी हिसाब से फिक्स कर देता है और इम्प्लॉयड नीड को एक्सप्लेन नीड में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको भी ये चीज करना है, ये चीज सीखना है, लेकिन ये चीज कैसे करेंगे? एक सिंपल तरीका है, अगले की नीड को बड़ा करते जाओ। ग्रो ग्रो ग्रो। नीड 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 को इतना बड़ा कर दिया कि आपने जो सोल्यूशन दिया और उसका जो कॉस्ट बताया उसने इमीडिएटली पे कर दिया। देखिए प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, डिससेटिस्फैक्शन कस्टमर के पास हमेशा रहता है, लेकिन उनका नीड उतना स्ट्रांग नहीं रहता कि वो आपके पास आके बोले कि विनोद भाई कहाँ हो, मुझे आपके साथ बिजनेस करना है, मुझे भी एक्स्ट्रा इनकम कमाना है। सबको पता है, सबके पास एक्सपेंसेस हाई है, उसके हिसाब से इनकम कम है, और पता भी सबको है कि नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन उनका नीड उतना बड़ा नहीं हो कर पाता है कोई लोग, इसी कारण वो इससे दूर भागते हैं। तो आज से आपको इम्पैक्ट क्वेश्चन पूछते हुए आप बातों बातों में बोलिए उनको कि आपको पता है कि आजकल सरकार ने पेंशन देना छोड़ दिया है, और जिसको पेंशन दे भी रही है इतना कम देती है कि वो पेंशन नाम का पेंशन है। आज के दिन आप हर महीना 10-10 हजार भी बचाओ ना, तो भी आप जब एंड ऑफ द ईयर जब रिटायरमेंट होंगे आपको 10 हजार पर महीना पेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये मार्केट के ऊपर है, मार्केट क्रैश हो गया तो पेंशन कम हो गया। तो यानी कि अब कहीं भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो लाइफ़स्टाइल मिलेगा रिटायरमेंट के बाद जो आप डिज़र्व करते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन वेस्टीज ही है, सबसे अच्छा सॉल्यूशन नेटवर्क मार्केटिंग है, ये उनका नीड में डालना है। तो ये एक आप हैबिट डाल लीजिए, 3-4 दिन के बाद लोगों को मैसेज करिए। अगर आपने रिटायरमेंट प्लान नहीं किया है तो ज़िंदगी के बाद भी एलआईसी के साथ आप वेस्टेज भी करें। एलआईसी आपको 100-200 इमीडिएट फ़ायदा दे देगा, लेकिन लाखों करोड़ों का फ़ायदा वेस्टेज देगा। तो आपको धीरे-धीरे लोगों का नीड बड़ा करना है। जब नीड बड़ा हो जाता है, लोग खुद कॉल करते हैं, "दीपक भाई कहाँ है? मुझे भी वेस्टेज करना है।" आजकल हर तीसरा दिन मेरे पास कोई ना कोई पुराना डिस्ट्रीब्यूटर कॉल करता है कि मुझे सीखना है, सिखाओ, आओ मिलके बताओ। और मैं 2 दिन बाद भूल जाता हूँ। अब तो मुझे लिख के डायरी में लिख कर उनके पास जाके उनको सिखाना पड़ेगा। तो क्योंकि अब उन्होंने मेरा स्टेटस देखते उनका अब नीड बड़ा हो गया है, वो मेंटली कन्विंस हो गए। 3 साल बाद कोई कन्विंस हुए, कोई 2 साल बाद हुए। तो ये चीज़ आपको क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग बनाना है। वांट को डिज़ायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है? नीड को इतना बड़ा करना है कि वो आपके प्रोडक्ट के कॉस्ट को आउटवेट कर दे, ठीक है? बाय और सेल कोई खरीदता है या नहीं खरीदता है, उसमें ये चीज़ होता है। ध्यान से देखिए, एक तराजू है। अगले को बोला कि वाटर प्यूरीफायर 28,000 का है, अगला बोला मुझे नहीं खरीदना है, बहुत महँगा है। वहाँ हैसल है, रिस्क है, हिडन कॉस्ट है, हर महीना पैसा लेगा, साल का ईएमसी भी देना पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट का बहुत कॉस्ट है। आपने उसमें नीड 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 करके इतना भारी कर दिया कि अब बायर को लगा नहीं, नहीं खरीदा तो मेरे घर में बच्चे बीमार पड़ जाएँगे, नहीं पड़ा तो कोरोना आ जाएगा, नहीं खरीदा तो एक्चुअल में ये जो सारी बीमारी हो रही है, मुझे जो शुगर का प्रॉब्लम है, ये पानी के कारण ही है, ये पानी पीना चाहिए नहीं तो मेरे को शुगर बढ़ जाएगा। उनके माइंड में आप धीरे-धीरे एक्सप्लिसिट नीड इतना बढ़ा देंगे कि अगले दिन बोलेंगे विनोद भाई कहाँ हैं? मुझे आपसे वाटर प्यूरीफायर लेना है। तो ये एक तरीका है। और भी बहुत सारे इसमें फ़ॉर्मूला है, तो मैं ये इतने सारे अभी बताने के लिए रेडी नहीं हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये कैसा लगा? आप ज़रूर बताइएगा।